Hello everyone, so this is our second video of NEET revision series. इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12 के ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में प्रेजेंट एक टॉपिक दैट इज़ एड्स के बारे में सीखेंगे. आई होप मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस वीडियो के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन एड्स टॉपिक से कभी भी मिस ना हो. सो दिस इज़ आवर नीट रिवीजन सीरीज इन विच दिस इज़ आवर वीडियो सेकेंड इन विच वी लर्न अबाउट एड्स. ओके, सो फर्स्टली you have to learn about the definition of AIDS. Okay, so the definition of AIDS, what is AIDS? आपको पहले ये पता होना चाहिए कि AIDS है क्या. So अगर हम AIDS की सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं जो हमारी NCERT देती है, that is A stands for acquired, I stands for immuno, D stands for deficiency and S stands for syndrome. देखिए, इस डेफिनेशन से हम कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालेंगे जो हमारी एड्स के लिए आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ एक्वायर्ड. एक्वायर्ड से आप क्या समझते हैं? एक्वायर्ड से हम ये समझते हैं कि कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी ने एक्वायर करी, इसका मतलब मैंने अपनी लाइफ टाइम में अगर कोई भी चीज़ को एक्वायर किया है तो हम उसको बोलते हैं एक्वायर्ड. इसका मतलब जब मैंने इसको एक्वायर किया है तो ये मुझे बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं है. अगर ये मुझे बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं है तभी तो कोई भी चीज़ मैंने एक्वायर करी. अगर कोई चीज़ हमें बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती है तो इसलिए इसको बोलते हैं इट इज़ नॉट अ कंजेनिटल डिसीज़. कंजेनिटल का मतलब होता है जो आपको बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, बट एड्स आपको बाय बर्थ नहीं होती, इसलिए एड्स इज़ नॉट अ कंजेनिटल डिसीज़. तो सबसे पहली लाइन तो हमने यहीं से याद कर ली एड्स के बारे में. अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी डिसीज़ है जो कंजेनिटल नहीं है, सो एड्स इज़ नॉट अ कंजेनिटल डिसीज़. सेकेंड थिंग वॉज इम्यूनो डेफिशिएंसी. इसका मतलब, इम्यूनो का मतलब क्या होता है? इम्यून सिस्टम. इम्यूनो का मतलब क्या होता है? इम्यून सिस्टम. इसका मतलब ये है कि हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी है. हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर जब कोई डेफिशिएंसी आई होगी तभी हम इसको बोलना कि इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है. ओके, and the syndrome, what is the meaning of the syndrome? Syndrome means a group of symptoms. Syndrome means group of सिम्टम्स. इसका मतलब जब आपको एड्स की डिसीज़ होगी तो आपको कोई एक सिम्टम दिखाई नहीं देगा, आपको बहुत सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर शो होते हैं. ठीक है, तो बहुत सारी बातें तो हमने यहीं से याद कर ली. एड्स इज एक्वायर्ड, इम्यूनो डेफिशिएंसी, सिंड्रोम. ओके, एक्वायर्ड जो आपको बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होगी, आपने अपनी लाइफ टाइम में उसको एक्वायर किया होगा, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ कंजेनिटल डिसीज़. कंजेनिटल डिसीज़ वो होती हैं जो आपको बाय बर्थ मिलती है. इम्यूनो डेफिशिएंसी से हमने देखा कोई ना कोई एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर फ़र्क पड़ा होगा. और सिंड्रोम होते हैं ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. इसका मतलब इसमें कोई एक ही सिम्टम शो नहीं करेगी बॉडी बहुत सारे सिम्टम्स को शो करती है. ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एड्स जो होता है उसका हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिशन कैसे होता है. मतलब एड्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आता कैसे. जब हमने ये बोला कि एड्स एक एक्वायर्ड डिसीज़ है, एक्वायर्ड है तो मेरी बॉडी ने कहीं ना कहीं से इसको एक्वायर किया होगा, तो उसकी एक्वायरेशन के क्या क्या तरीके हैं वो देखते हैं. सबसे पहला, अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ये डिसीज़ है और आप उसके सेक्सुअल कांटेक्ट में आ जाते हो तो आपको ये ट्रांसमिशन होने के चांसेस हो जाते हैं. तो फर्स्ट केस. सेकेंड केसेस, अगर किसी का ब्लड इससे कंटामिनेटेड है और आप उससे ब्लड लेते हो, आप ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराते हो, तब आपको ये हो सकता है. थर्ड होता है कि अगर हम इन्फेक्टेड नीडल्स को शेयर करते हैं, जो इन्फेक्टेड नीडल्स होती है उनको शेयरिंग करने से भी ये हो जाता है. नेक्स्ट, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उसके चाइल्ड में चला जाता है. नेक्स्ट, अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तब. और अगर चिल्ड्रन बॉर्न टू HIV मदर, अगर मदर HIV पॉजिटिव है उसका जो चिल्ड्रंस होंगे उनको भी एड्स होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है. ठीक है, सो दिस इज़ द मेथड बाय विच ट्रांसमिशन अकर्ड. ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रांसमिशन इसका होता है, मतलब जो हमारे अंदर जो एड्स आता है, क्या वो किसी बैक्टीरिया से आता है, क्या मतलब उसके वो किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर आता है. तो सबसे पहले ये देखिए, स्प्रेड थ्रू बॉडी फ्लूइड्स.
एड्स हमेशा बॉडी फ्लूइड से स्प्रेड होता है, ना कि अगर हम किसी को टच करते हैं तो उससे एड्स नहीं फैलता है, ठीक है। एड्स ओनली स्प्रेड जब आपका बॉडी का जो फ्लूइड होता है अगर वो लिंक्ड में आता है तब एड्स होता है। और अब आप देखिए इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं बॉडी का फ्लूइड कांटेक्ट में आया। सेक्सुअल कांटेक्ट करा तो बॉडी का फ्लूइड आया, अगर आपने कंटामिनेटेड ब्लड यूज़ करा तब भी बॉडी का फ्लूइड यूज़ हुआ, आपने अगर इन्फेक्टेड निडल लगाई तब भी बॉडी का फ्लूइड यूज़ हुआ, मदर से अगर उसके चाइल्ड में गया तब भी हमारा बॉडी का फ्लूइड यूज़ हुआ, अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखे तब भी आपने बॉडी का फ्लूइड यूज़ किया, और अगर चिल्ड्रन बॉर्न टू HIV मदर तब भी आपने क्या देखा कि बॉडी का फ्लूइड ट्रांसमिशन हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें इन सबको याद करने की, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें क्रैम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो एड्स होता है वो बॉडी फ्लूइड से स्प्रेड होता है। तो जितनी भी चीज़ें जिसमें आपको ये दिखे कि बॉडी का फ्लूइड कंटामिनेटेड हो रहा है या बॉडी का फ्लूइड यूज़ में आ रहा है तो वो सारी जो है वो एड्स को करती है। उसके बाद अगर आपको इन्फेक्शन हो गया मान लो, और उसकी अपीयरेंस में यूजुअली एक टाइम लैग होता है, वो होता है 5 से 10 साल। ऐसा नहीं कि आज आपको इन्फेक्शन हुआ और कल आपको ये पता चल गया कि आपको एड्स है, नो आपके लिए कम से कम 5 से 10 साल लग जाते हैं। अगर आपको मतलब अगर आपको आज पता चला कि मुझे एड्स है तो आपको 5 से 10 साल पहले जो था उसका कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन लगा होगा, ठीक है। ओके सो इसके लिए जो टेस्ट होता है वो होता है हमारा एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट, अब आपको एलिसा की फुल फॉर्म याद करनी है। सो ई स्टैंड्स फॉर एंजाइम, एल स्टैंड फॉर लिंक्ड, आई स्टैंड्स फॉर इम्यूनो, एस स्टैंड्स फॉर सॉर्बेंट एंड ई स्टैंड्स फॉर एसे। सो टेस्ट इसके लिए जो कराया जाता है वो एलिसा टेस्ट कराया जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ये जो एलिसा टेस्ट होता है ना ये हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे बेस्ड होता है, क्योंकि हमने ये एड्स की उसमें ही देखा था। ये देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये एक इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी का डिसऑर्डर है। इसका मतलब जब इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी आ जाती है तो एंटीजन एंटीबॉडीज़ का रोल आ जाता है, तो इसलिए ये एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया, एड्स के बारे में सीखा, फिर हमने उसके ट्रांसमिशन के बारे में सीखा, फिर हमने ये देखा कि वो कैसे स्प्रेड होता है, उसके टाइम लैग के बारे में सीखा, और देन हमने उसके टेस्ट के बारे में सीखा। ओके नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कि एड्स होता कैसे है, क्या मतलब क्या क्या जब एड्स हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से फैलता है, एड्स क्या क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर जाके, तो वो देखते हैं। देखिए पहले मैं आपको ये अपने माइंड मैप से समझाऊंगी, फिर आपकी जो 12th क्लास की बुक है जिसके अंदर आपको रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस दिखाया गया है, फिर मैं आपको वो सिखाऊंगी, ठीक है। अगर आप इसको समझेंगे एक बार तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके सो स्टार्ट करते हैं। आपने वायरस पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वायरस का एक ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं रेट्रोवायरस। यू हैव टू लर्न दैट कि वायरस का एक ग्रुप होता है जिसको क्या बोला जाता है, रेट्रोवायरस। ओके उसका एक मेंबर होता है दैट इज HIV। याद रखिए जो मैं आपको यहाँ सिखा रही हूँ, जो मैं आपको ये माइंड मैप दिखा रही हूँ, ये आपकी NCERT के अंदर बहुत वास्ट में लिखा हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अब आप मेरे से ध्यान से समझिए, इसमें मैंने आपका बहुत बड़ा कंसेप्ट ले लिया है। ग्रुप ऑफ वायरस, वायरस का ग्रुप जिसको बोला जाता है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का एक मेंबर दैट इज कॉल्ड HIV। ये जो HIV होता है ये एड्स करता है। सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि एड्स कौन करता है, एड्स किसकी वजह से तो होता है, तो आप बोलोगे HIV की वजह से होता है, ठीक है। अब HIV के अंदर क्या होता है हम वो सीखेंगे। अब ये HIV कैसे एड्स करता है हमारी बॉडी के अंदर जाकर, वो मैं आपको सिखाती हूँ। देखो HIV, देखिए यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ध्यान से समझिएगा। ओके एक सेकेंड। ओके सो देयर इज अ ग्रुप ऑफ द वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस, ठीक है। वायरस का एक ग्रुप था रेट्रोवायरस जिसका एक मेंबर है जिसको बोलते हैं HIV। HIV एड्स करता है। क्या करता है, ये 2 काम करता है। जो आपका HIV है ये क्या करता है, 2 काम करता है। सबसे पहला तो आप ये सीखिए, HIV के अंदर क्या होता है, RNA का जीनोम होता है। इसका मतलब अगर ये है मान लीजिए रेट्रोवायरस, ठीक है, ये HIV है, ये इसका वायरल का प्रोटीन कोड है, इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है, दैट इज RNA। इसके अंदर जो जीनोम होता है वो RNA होता है। अब आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर तो DNA है, हमारी बॉडी के अंदर अगर RNA आएगा तो वो काम नहीं करेगा, तो इसके अंदर RNA जीनोम होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर आया,
ठीक है, मेरी बॉडी के अंदर आया। मेरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है मैक्रोफेजिस। क्या प्रेजेंट है मेरी बॉडी के अंदर? मैक्रोफेजिस। ये जाएगा भाई साहब मैक्रोफेजिस के अंदर। ये आरएनए जो था वो कहाँ गया? मेरी बॉडी के अंदर मैक्रोफेजिस प्रेजेंट है, ये भाई साहब उस मैक्रोफेजिस में चले गए। मैक्रोफेजिस में जाके ये बोला कि मेरी डिमांड है तुम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि मैक्रोफेजिस के पास ना एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इन भाई साहब ने उनको जाके बोला तुम एक काम कर दो कि मेरे आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर दो ताकि मैं तुम्हारी बॉडी की हेल्प कर सकूं। इसने उनको बहलाने की कोशिश करी और इसने उनको बोला मैक्रोफेजिस को कि मैं तुम्हारी बॉडी की हेल्प करने आया हूँ, तो तुम मेरे आरएनए को अगर डीएनए में कन्वर्ट कर दोगे तभी मैं तुम्हारी बॉडी की हेल्प कर पाऊंगा। इसलिए मैक्रोफेजिस बेचारा भोला भाला, उसने सोचा कि चलो ठीक है, मेरे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पड़ा तो है ही है, मैं इसके आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसने इसके आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए अब ये डीएनए हमारी बॉडी के अंदर काम कर सकता है। अब ये डीएनए जाएगा इन्फेक्टेड सेल्स में। ये डीएनए जाएगा इन्फेक्टेड सेल्स में। जब ये इन्फेक्टेड सेल्स में जाएगा और वहाँ से क्या होगा, और ज़्यादा वायरस के पार्टिकल्स बनेंगे। देखिए, प्रोड्यूस मोर वायरस पार्टिकल। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं याद करना, आप मेरी बात ध्यान से समझिए। HIV था, HIV एड्स करता है। HIV के अंदर आरएनए का जीनोम है। ठीक है, HIV आरएनए के जीनोम को रखता है, वो मेरी बॉडी के अंदर आया। मेरी बॉडी के अंदर मैक्रोफेजिस प्रेजेंट था। मैक्रोफेजिस बेचारा बहुत सिंपल इंसान था, उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को रखा हुआ था। मैक्रोफेजिस के पास जैसे ही वो आरएनए का जीनोम का HIV गया, HIV बहुत शाना, उसने कहा कि प्लीज़ भाई साहब आप मेरे आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर दीजिए, मैं आपकी बॉडी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। और मैक्रोफेजिस ने उसको डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। डीएनए हमारे और सेल्स के अंदर गया, उनको इन्फेक्ट करा और वहाँ से और ज़्यादा वायरस के पार्टिकल्स को बनाया। ओके, दूसरा जो HIV यूज़ करता है तरीका, वो होता है ये हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के पास जाता है। हमारे पास दो तरीके के लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। ये जाता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के पास, वहाँ पर ये रेप्लिकेट करता है और ज़्यादा प्रोजेनी वायरस बनाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखिए जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि व्हाट इज़ HIV फैक्ट्री। HIV फैक्ट्री कौन है? तो मैक्रोफेजिस HIV फैक्ट्री है, क्योंकि वही तो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर रहा है। अगर वो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट ना करे तो ये हमारी बॉडी के अंदर एड्स कर ही नहीं सकता। ठीक है, सेकेंड थिंग, हेल्पर टी लिम्फोसाइट रेप्लिकेट करता है, प्रोजेनी वायरस बनता है, वो ब्लड के अंदर रिलीज होता है और ज़्यादा टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है। अब मैंने आपको एक बात बोली थी स्टार्टिंग में, जब मैं एड्स की डेफिनेशन आपको दे रही थी तो मैंने आपको बोला था सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब मैंने आपको बताया था ग्रुप ऑफ डिसीज, सिम्टम्स ऑफ डिसीज। ये सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी शो करेगी जो मैं भी आपको बताऊंगी। ओके, सो देखिए, ये प्रोजेनी वायरस बने, ब्लड में रिलीज हुए, इन्होंने और टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करा। जैसे जैसे टी लिम्फोसाइट्स अटैक होता जाएगा, रिपीटेडली अगर वो अटैक होगा तो टी लिम्फोसाइट जो मेरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो तो डिक्रीज हो जाएंगे। सो टी लिम्फोसाइट जो होंगे वो डिक्रीज होने लगे। ठीक है, क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर तो लिमिटेड ही अमाउंट है उसकी, और वो क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। अब जैसे जैसे टी लिम्फोसाइट डिक्रीज होंगे ना, तो ये सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी जो है वो शो करती है। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि सबसे पहला बाउट्स ऑफ फीवर, आपको फीवर शो होने लग जाता है। ओके, नेक्स्ट आपको डायरिया हो जाएगा, आपका वेट लॉस हो जाएगा। अब बैक्टीरियम पूछा जाता है कई बार, कौन सा बैक्टीरिया अफेक्ट करता है, तो दैट इज माइकोबैक्टीरियम। वायरस एंड फंजाई अटैक करेंगे, और पैरासाइट का नाम भी पूछा जाता है। प्लीज रिमेंबर दैट, पैरासाइट का नाम पूछा जाता है एंड दैट इज टोक्सोप्लाज्म। दैट इज टोक्सोप्लाज्म। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी जो मैंने आपके लिए एक छोटा सा माइंड मैप बनाया है। अब मैं आपकी बुक के अंदर दिखाती हूँ जो आपको दिखाया गया है। देखिए, आपकी बुक के अंदर ये दिया गया है, आई नो। ओके, सो देखिए, रेट्रोवायरस, अब मैं आपको वो समझाऊंगी जो मैंने आपको, अब देखिए रेट्रोवायरस, इसके अंदर वायरल का प्रोटीन कोड था, वायरल आरएनए कोड, ये इसका क्या है, आरएनए है। अब वायरस ने नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट किया, ये एनिमल सेल है, ये मेरी बॉडी का एनिमल सेल है, ये मैक्रोफेजिस के पास गया, वायरल डीएनए प्रोड्यूस हो गया, कैसे, बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये वायरल डीएनए होस्ट के जीनोम में गया, ये न्यूक्लियस था, ये डीएनए था, न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस। अब इसने क्या करा, इन्फेक्टेड सेल ने और ज़्यादा वायरल
आरएनए बनाया, न्यू वायरस प्रोड्यूस्ड हुए, ये नए वायरस बनने लगे। अब ये जो नए वायरस होंगे ये और भी सेल को इन्फेक्ट करेंगे। ओके, नोट ये है कि इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव वाइल वायरस आर बीइंग रेप्लिकेटेड। जो इन्फेक्टेड सेल होगा, जैसे ये एक इन्फेक्टेड सेल है, ये सर्वाइव करेगा वाइल वायरस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज। जो वायरस होगा वो रेप्लिकेट करेगा और रिलीज हो जाएगा। ओके, सो मुझे नहीं लगता अब आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत डीपली इसको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट आपकी बॉडी देती आपकी जो बुक है वो बताती है एड्स के प्रिवेंशन के बारे में। सो प्रिवेंशन, एड्स का कोई भी क्योर नहीं है हमारे पास, एड्स के लिए प्रिवेंशन ही बेस्ट है। और आपने सुना भी होगा प्रिवेंशन मतलब जब किसी भी चीज़ का हमारे पास क्योर नहीं होता है तो हमें उसके लिए प्रिवेंशन करनी चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ओके, सो प्रिवेंशन इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। ओके, अब 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें हमारी हेल्प करती है। फर्स्ट इज़ NACO। देखो, नेशनल जब बात कर रहे हैं एड्स की तो एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड इज NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट की नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों मिलकर क्या करती है, इन्होंने कुछ प्रोग्राम्स इनिशिएट किए हैं जिससे वो ये चाहते हैं कि हम एड्स को प्रिवेंट कर सकें। तो सबसे पहला ये कि वो ये कहते हैं कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उन सब में डिस्पोजेबल नीडल्स और सिरिंजेस का यूज़ कीजिए। वो क्या कहते हैं कि जितने भी प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उन सब में आपको डिस्पोजेबल नीडल एंड सिरिंजेस का यूज़ करना चाहिए। सेकेंड, उन्होंने कॉन्डम का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, क्योंकि हमने देखा था कि सेक्सुअल भी जो एड्स है वो फैलता है। थर्ड, उन्होंने ड्रग्स एब्यूज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि कई बार हम ड्रग्स लेते हैं इंट्रावेनसली, मतलब नसों के अंदर जब हम ड्रग्स लेते हैं तो उनसे भी हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, नीडल यूज़ कर रहे हैं। और हमने देखा था कि शेयरिंग, नीडल्स की शेयरिंग करने से भी एड्स फैलता है। नेक्स्ट आता है एडवोकेटिंग सेफ सेक्स। गवर्नमेंट कहती है कि हमेशा हमें सेक्स जो करना चाहिए वो सेफ करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसको HIV है, जिसको ये लगता है कि मुझे HIV है, तो उसको रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना चाहिए। ओके, ये सारे जो थे वो ये NACO, NGO और जो हमारा WHO है, उन्होंने ये सारे प्रोग्राम्स जो है वो इनिशिएट किए थे ताकि हम क्या कर सकें, एड्स को प्रिवेंट कर सकें। यही था आपके प्रिवेंशन ऑफ एड्स के बारे में आपकी जो NCERT कहती है। और आपके NCERT एक बात और ये कहती है कि जिनको भी एड्स है उन्हें ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें सोसाइटी से दूर रखें, आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एड्स कभी भी टचिंग से नहीं फैलता। ओके, एड्स जो है वो बॉडी फ्लूइड से स्प्रेड होता है, तो दैट्स वाई हमें उनको मतलब सिंपैथी देनी चाहिए, बल्कि हमें उनके साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें उन्हें सोसाइटी से आइसोलेट कर देना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट एड्स। आई होप आपको एड्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे जब सर्च किया तो एड्स के बारे में मतलब NCERT में क्या है, कोई चीज़ कहीं लिखी है, कोई चीज़ कहीं लिखी है। और जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मैंने देखा कि एड्स के बारे में कोई प्रॉपर वीडियो नहीं थी जिसमें आपको सब चीज़ें एक प्रॉपर वे में सिखाई जाए। तो मैंने कोशिश की कि मैं आपको एड्स के बारे में बता सकूं। और जो हमारी नीट रिवीजन सीरीज़ है इसके अंदर ऐसी ही वीडियोस आएंगी जिसमें मैं आपको एक टॉपिक को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि आपके जो एंट्रेंस टेस्ट है दैट इज़ नीट, उसमें कोई क्वेश्चन गलत ना हो उस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, अगर आपको जो भी टॉपिक मैं करा रही हूँ उसके साथ साथ उसके PDF नोट्स चाहिए, या फिर आपको उसके लिए क्वेश्चन आंसर्स, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो पॉसिबल NCERT से बन सकते हैं, अगर आपको वो सब चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आई विल हेल्प यू इन दैट ऑल्सो। ओके, सो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मेरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, थैंक यू।